पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमने आपको पहले कहीं देखा। और बताइए, हारने के लिए क्या है आपके पास? गुस्ताखी माफ हो जाता। सूरज ढल चुका है और बादशाह मिर्जा साहब का दिवाला भी निकल चुका है। चौसर के खेल, चौसर के खेल में हमें हराएंगे वो, हमें। अकबर सोचती कि हर छोटी छोटी जीत उसको जीत के पास लेके जाती, लेकिन नहीं, हर छोटी छोटी जीत उसको हमारे शिकंजे में लाती। उस लड़के का नाम जिज्ञासी था और बड़ा माहिर था सिक्के को प्याले में डालने का। चाचा क्या यही है जिज्ञासी? अरे हाँ, यही तो है, यही तो जिज्ञासी है। कहीं ये जहांपना के खिलाफ कोई चाल तो नहीं चल रहा, और इसीलिए चाहता था कि हम महल से दूर, जहांपना से दूर चले जाएं। अगर ये बात है तो जहांपना के खिलाफ कोई साजिश हो रही, जहांपना खतरे में। तो चलिए मिर्जा भाईजान, आपकी हार और हमारी जीत का आगाज हो। करते हैं शुरुआत खेल की। हम पहले सिपाही के लिए अपना महल दाव पे लगाती। हम दोनों की महल दाव पे लगती। बोलो मंजूर है? हमें मंजूर है। पाव मारा। जहांपना हम आपसे एक बीरबल, आपको दिखाई दे रहा है हम चौसर खेलने में मसरूफ हैं। जरूरी बात है जहांपना। आपसे बातें करने का अभी वक्त नहीं है हमारे पास। हमारा खेल खत्म होने दीजिए, उसके बाद आपसे बात करेंगे। बिरादर, अब ये तुम्हारा महल हमारा होती। हाँ तो ठीक है, महल आपका हुआ तो हुआ। अब हम हमारा उत्तरी सूबा दांव पर लगाते हैं। जहांपना उत्तरी सूबा भी हमारी हो गई। सुभान अल्लाह, हुजूर। चलो बिरादर अकबर, अब हमारे जंगल, कारखाने और खेत हम दाव पे लगाते हैं। दोनों के कारखाने, खेत और जंगल दाव पे लगी। मंजूर है? हमें मंजूर है। तो हम खेलती है। वो मारो, वो मारो। अकबर, अब तुम्हारे
सारे कारखाने खेत और जंगल हमारी होती नहीं। हुजूर मुबारक हो। जाबना, मैं आपसे बात कर बीरबल, आपके मशवरे की हमें कोई दरकार नहीं है। ना, बात समझने की कोशिश। ये चौसर का खेल है बीरबल, बादशाहों का खेल, और ये खेल हम आपकी मदद के बिना भी जीत सकते हैं। लेकिन जाबना, मिर्जा मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हैं हम, जो आज तक इस खेल में कभी नहीं हारा। अब हम दोनों हमारी रियासत के सारे महल और किले दांव पर लगाते हैं। बोलिए, मंजूर है? क्या कर रहे? मंजूर है। हम जीत जाती, अब हमारे सारे किले और महल हमारी होती। बलदेव जी, जहापना से कहिए के पास से हमारी तरफ फेंके। राजा बिल्कुल, आप पागल हो गए। बलदेव जी, आपको आपके मातृभूमि की कसम, जैसा कहते हैं बस वैसा कीजिए। शहजादे सलीम, जहापना से कहिए कि पास में राजा बीरबल की तरफ फेंके। को बोल कि वहां से बीरबल जी की तरफ फेंके। ये क्या इशारेबाजी थी तुम्हारी? हम इधर चौसर खेलती और तुम बैल पटकता खेलती। हाँ, चल रहे हैं। अब हम हमारा शाही खजाना दांव पर लगाते हैं। अरे मुआफी चाहेंगे तो कितना है वो? 8 है। हम बताए। पता चला 8 है। 8 खेलो, तुम खेलो। 8 है। 8 पासे लाइए, पासे। हाँ, हमारी ख्याल। चलिए चलिए। कितना है? 6। चले जाओ बना, चलिए। ये लीजिए, ये गई आपकी गोटी। लीजिए मिर्जा भाईजान, आपका शाही खजाना अब हमारा हो। अब अगली बाजी के लिए ये शाही खजाना आपका जो हम अभी अभी जीते हैं उसे हम दांव पर लगाते हैं और आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप अभी अभी जो हमारे सारे के सारे महल और किले जीते हैं उन्हें दांव पर लगाइए। बोलिए, मंजूर है? मंजूर है। हाँ जामना, हमें सब कुछ चाहिए, हमें अपना सब कुछ चाहिए। मिलेगा रानी साहिबा, सब कुछ मिलेगा। चलिए, आप चाल।
लीजिए, एक बार फिर हमारी जीत हुई। ये मुमकिन नहीं हो सकता। अकबर जीत नहीं सकता। हमने तो यूं तो ये पासे अकबर की पासों की हूबहू नकल है, फिर भी इनमें एक अंतर है। कोई क्या अंतर है? अकबर के पासों के मुकाबले ये पासे अधिक वजनदार हैं। वल्लाह तुम बिल्कुल सही कहती। सही कहा भी और सही होगा भी। हुजूर, चूंकि इनका वजन ज्यादा है इसलिए ये पासे अधिक लुढ़क नहीं सकते, पर एक खास अंदाज से जब आप इन हथेली में घुमा के धीमे से फेंकेंगे तो वही अंक नामुदार होगा जिसकी आपने इच्छा की। ये तो कमाल हो गया। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि जब आप अकबर के साथ इस चौसर पे इन पासों के साथ खेले तब आपकी नजर हमेशा हम पे रखिएगा, क्योंकि आपको कौन से अंक चाहिए ये हम आपको उंगलियों के इशारों से इत्तला करते रहेंगे। क्यों नासिर उर्फ जिज्ञासी, आपको क्या लगा हम आपकी चालाकी पकड़ नहीं पाएंगे? बीरबल, यूं मेहमान कक्ष में घुसकर मेहमान के कमरे की तलाशी लेना जायज नहीं, लेकिन बात जब अपने प्रजा की हो, अपने बादशाह की हो तो सब जायज है। जब चौसर के पासे यहाँ है तो फिर जहापना किन पासों से खेल रहा है? जहापना, गुस्ताखी माफ। काफी समय से आप दोनों खेल रहे हैं, हाथ में पसीना हो गया होगा, आपके हाथ का पसीना पासे पर लग गया होगा। फिर आपकी इजाजत हो तो मैं साफ कर दूं? बड़े नेक इंसान हैं आप साफ कर दीजिए। आपकी जरूरत। और एक गुजारिश करना चाहता था। कहिए। जैसे कि मैंने कहा काफी समय से खेल रहे हैं आप, तो थोड़ी देर अब आप लोगों का मनोरंजन कर दूं अगर? मनोरंजन? वो कैसे? जादू का खेल दिखा के। हाँ, नेकी और पूछ कमाल है, हमें नहीं पता था कि आपके वजीर जादू भी कर लेते हैं। हाँ, दिखाइए जादू, हम देखना चाहेंगे। तो देखिए जहापना मिर्जा साहब, मेरे हाथों में एक हाथ में एक पासा, दूसरे हाथ में दूसरा पासा है। वाह, आपके पास पासे हैं, दो पासे पास आपके। अब मेरे पास जो पासे हैं वो अब मेरे पास ये पासे नहीं रहेंगे, किसी और के पास ये पासे चले जाएंगे। देखिए मेरा कर्तव्य, दुश्मनाने दुश्मनाने दुश्मनाने। वाह, माशाअल्लाह, मानना पड़ेगा, कमाल का जादू पेश किया आपने। लेकिन अब ये बताइए कि अब पासे नहीं है तो हम खेलेंगे कैसे? अच्छा सवाल। पासे आपके पास शहंशाह नहीं है? नहीं है तो कहाँ है? पासे बिरबल जी के पास है। हाँ? नासिर के जादू में नासिर हो ना पाऊं, ये हो नहीं सकता। देखिए बिरबल जी, अपने कमरबंद में देखिए,
हाँ, इस बार हाँ। नासिर, हमको तो पता ही नहीं होती कि तुम जादूगर भी होती। ये तो वाकई में बीरबल के पास है। ये तो कमाल हो गया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या जादू पेश किया है आपने। लाइए लाइए बीरबल, पासे दी। खेल को तो आगे बढ़ाएं। हाँ, दीजिए दीजिए बिरबल जी। मानना पड़ेगा लेकिन आपके जादू, मजा आ गया। जी, अब हम फिर से खेल सकते हैं। नासिर की बेईमानी से शायद बादशाह मिर्जा बेखबर है। अगर हमने सबको बता दिया कि बादशाह मिर्जा बेईमानी से ये चौसर की बाजी जीत रहे हैं, तो दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि जहांपना को ऐसा लगेगा कि बादशाह मिर्जा भी इस षड्यंत्र में शामिल है। मुगलिया परिवार टूट जाएगा और शायद यही मकसद है जिज्ञासी और नासिर का, कि मुगलिया परिवार तोड़ा जाए। हम ऐसा होने नहीं देंगे, लेकिन अब हम करें भी तो क्या करें। चलिए मिर्जा भाईजान, अब हम अपने जंगल, खेत, कारखाने सब वापस लेकर रहेंगे। कोई बिरादर अकबर, अब तो तुम्हारा एक ही सिपाही बाकी होती। ये छोटा मोटा लड़ाई क्या खेलती, आर पार का लड़ाई खेलती। हम अपना काबुल का तख्त दांव पे लगा दी। क्या तुम हिंदुस्तान का तख्त दांव पे लगा दी? बोलो, मंजूर है? नहीं जा पड़ा। मिर्जा भाईजान, हमें मंजूर है। नहीं जापना। ये तुम्हारा आखिरी सिपाही नहीं, हम मारती। अब हम हिंदुस्तान का बादशाह होती। ओए, ये तो खुशी से पागल हो जाती। हिंदुस्तान का बादशाह मिर्जा। सलीम के अब्बू, आप कुछ तो बोलिए। जीजा हुजूर, आपसे बढ़कर हमारे लिए कोई राजपाट नहीं। अगर आप टूट गए तो हमारी ताकत कौन बने? हुजूर, वैसे तो शाही खून है हम, लेकिन हम मामूली खून बन के भी खुश रह लेंगे अब्बा हुजूर। लेकिन आप बोलिए ना कुछ। हाँ बुबू, मुझे पता है आप चुप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो बुबू। आप मुझे बोलिए ना, खामोश खरगोश। सलीम भाई से को डांटिए ना आप, नालायक गधे बोल के। हम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा बुबू, ऐसा नहीं। जहापना, आप अब भी एक बुलंद शख्सियत है। बस बीरबल, हमारी ये झूठी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। हम कोई बुलंद शख्सियत नहीं है, हम एक हारे हुए जुआरी हैं, जिसने आज मुगलिया सल्तनत की आन बान और शान सरेआम लुटा दी। आप लोग यहाँ से चले जाइए, हमें अकेला छोड़ दीजिए, जाइए। नहीं सलीम के अब्बू, ऐसा मत कहिए। हम आपकी धर्म पत्नी हैं, सुख दुख में आपका साथ देंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे।
हम नहीं जाएंगे। हाँ बुबू, मैं भी आपके साथ रहूंगा। अकेले हमने कहा ना हमें अकेला छोड़ दीजिए, कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़िए हमें, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है, जाइए। हमारी जिंदगी में जलालत, शर्मिंदगी और बदनामी के अलावा और कुछ नहीं। ऐसी जिंदगी जीकर क्या फायदा? इससे बेहतर मौत को ही गले लगा ले। बीरबल छोड़िए, छोड़िए बीरबल, बीरबल क्या कर रहे हैं आप जामना? क्या कर रहे हैं आप? आत्महत्या करने की सोच। जामना, आप एक ऐसे बादशाह रहे जिनके हिम्मत, साहस और बहादुरी के किस्से मशहूर हैं। इस कमजोर घड़ी में आप इतने टूट गए कि अपनी जान लेना चाहते। क्या करें बीरबल? हाँ भी बताइए, हम क्या करें? हौसला रखिए जामना, हौसला रखिए। जामना, जिंदगी में कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं है जिसे सुलझाया ना जा सके। वैसे भी जामना, आप तो जायज तरीके से हारे भी नहीं, आपको छल और बेईमानी से हराया गया। क्या कह रहे हैं आप बीरबल? हमारे साथ बेईमानी हुई है? बेईमानी हुई, लेकिन जामना, इस मुश्किल घड़ी में अगर आपने हमारा साथ छोड़ दिया तो हम भी टूट जाएंगे। आपने हमेशा हम पर भरोसा किया, जामना, हमारा यकीन कीजिए, हम आपको हारने नहीं देंगे। आप हमारा साथ मत छोड़िए जामना। हम हैं, हम आपके साथ हैं। जामना, आप ठीक तो हैं? कैसे ठीक हो सकते हैं हम रानी साहब? आज पहली बार अपने ही महल में इतना बेगाना महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहती तुम बिरादर अकबर। तुम अपने आप को बेगाना महसूस करती, क्योंकि आज इस तख्त पर बैठकर हम अपने आप को शहंशाह हिंदुस्तान ऐलान करती। क्या बोलती? जो ये बोलती। अरे तुम आज वो बोलती जो हम कहती। शहंशाह हिंदुस्तान मिर्जा अली बेग जिंदाबाद। जिंदाबाद। तुम जल्दी जल्दी बोलती तो हम तख्त पे बैठती। बोलो। शहंशाह हिंदुस्तान मिर्जा अली बेग जिंदाबाद। 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 अब तुम ये हिंदुस्तान का ताज हमको देती। जल्दी देती बिरादर। ठहरो, 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 ठहरो।
बेगम साहिबा यहाँ। ये शख्सियत कौन है? अम्मी जान है। तो आप कौन है? ओहो, हम आपकी अम्मी जान है बेटा, ये अब्बू की अम्मी जान है। किसके अब्बू की? सलीम तुम्हारे अब्बू की। लेकिन अब्बा हुजूर की तो अम्मी जान गई ना। सौतेली है बेटा। हमारी सौतेली अम्मी जान कब आएंगी? अरे अम्मी जान, आप यहाँ आती? हाँ, हम। आप दोनों को जरा से भी शर्म नहीं आई हमारी नाक इस तरह से कटवाते हुए, जबकि जिंदा है हम। सलाम अम्मी जान, आप यहाँ पर ऐसे अचानक? खामोश। तुम दोनों से बात करने से पहले हम एक ऐसे इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिसने वक्त रहते ही हमें इत्तला भेजी और यहाँ पर बुला लिया। शुक्रिया बीरबल। बीरबल, आपने इन्हें यहाँ बुलाया? जी हाँ, इन्होंने ही बुलाया है। और आप दोनों ने ये सोच भी कैसे लिया कि चौसर जैसे मामूली खेल पर कि मुगलिया सल्तनत के तख्तो-ताज का फैसला होगा? हम अभी आप दोनों के बीच लगी चौसर के हर दाव को खारिज कर दें, क्योंकि जिंदा है। अम्मी जान, आप ये क्या बोलती? चौसर का खेल होती या जंग होती, हम हिंदुस्तान का तख्त जीतती। खामोश, खामोश, खामोश। हम इस जीत को बिल्कुल नहीं मानते। ना ही तो आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं और ना ही अकबर हिंदुस्तान के बादशाह हैं, क्योंकि आप मुगलिया तख्त को बाजी में हारकर अपना एतबार खो दिया है। अब ये तख्त आप दोनों में से किसका होगा, ये फैसला चौसर नहीं, बल्कि आप दोनों की अक्लमंदी, बहादुरी और वो सारी काबिलियतें करेंगी जो एक आवाम के सच्चे बादशाह में होनी चाहिए। नहीं अम्मी जान, हम कुछ समझे नहीं। हम आपको और मिर्जा को एक साथ 10 इम्तिहान ऐसे देंगे जो एक बादशाह की सारी काबिलियतों को साबित करते हैं। जान, जो भी इन 10 इम्तिहानों में सबसे ज्यादा इम्तिहान जीतेगा वही बनेगा इस तख्त का बादशाह। ये हमारा चूचक बेगम का फैसला है, क्योंकि जिंदा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सही वक्त पर बड़ी बेगम साहिबा आ गई और सल्तनत आपके हाथ से जाते जाते बच गई। मंदिर में जाकर हम भगवान को 1.25 मन लड्डू चढ़ाएंगे आज। 1.25 मन लड्डू आप जरा हमारी तरफ से भी चढ़ाइएगा। अरे 1.25 मन क्या, आपके मन में जितने मन लड्डू हैं वो सारे के सारे चढ़ा दीजिएगा। लड्डू पे और लड्डू चढ़ाइएगा और लड्डू चढ़ाइएगा, लड्डुओं का पहाड़ बना दीजिएगा, क्योंकि आज हम बहुत 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 खुश हैं। और हमारी इस खुशी की वजह है बीरबल। सही वक्त पर छोटी अम्मी को बुलाकर हमें बचा लिया। नहीं जाफर, हम अब तक बचे नहीं। आपकी छोटी अम्मी जान के 10 इम्तिहानों के मुकाबले की तलवार अब भी हमारे सर पर लटक रही है। जाफर, हमें लगा था कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, जब हम आपकी छोटी अम्मी जान को बताएंगे तो वो यहाँ आएंगी, चौसर का मुकाबला खारिज करेंगी और अपने बेटे मिर्जा जी को लेकर यहाँ से चली जाएगी। लेकिन ये 10 इम्तिहानों के मुकाबले की शर्त हमारे सामने रखकर उन्होंने हमें आश्चर्यचकित कर दिया। जी जान, इम्तिहानों वाली बात हमारी समझ में नहीं। भगवान न करे कि आप इम्तिहान में हार गए तो। ना रे, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। आप लोग जरूरत से ज्यादा घबरा रहे हैं। इतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ मामू जान, शायखून है हम, और वैसे भी अब्बा हुजूर हमारे होते हुए किसी भी इम्तिहान में हार नहीं सकते, क्योंकि मदरसे में पढ़ते वक्त हमने एक इम्तिहान 10-10 बार दिया है। तो फिर ये 10 इम्तिहान हमारे लिए क्या है? क्या है? वही तो अब्बा हुजूर, क्या है? वही तो हम आपसे पूछ रहे क्या है।
आप क्यों ऐसी बेवकूफी की बातें करते रहते हैं कि हमारा दिल करता है कि आपको गन्ने की तरह निचोड़ के रख दे। क्यों क्यों ऐसी बातें करते हैं आप? क्यों क्यों? नहीं बुबू, मुझे पता है सलीम भाई साहब क्यों ऐसे है, किस वजह से ऐसे है। वजह नहीं, वजह 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 है आ रहा है। हाँ तो बुबू, मैं क्या कह रहा था बुबू, जब से मैंने होश संभाला है ना, मैं सलीम भाई साहब को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये पहले ऐसे ना थे, हाँ, लेकिन एक बार का किस्सा मैं कभी भूल नहीं सकता। सलीम भाई साहब और मैं यमुना नदी में तैरने के लिए उतरे थे, याद है ना सलीम भाई साहब? वहाँ इनकी मुलाकात मगरमच्छ से हो गई थी नदी पे। मगरमच्छ से बचने के लिए सलीम भाई साहब ने उस मगरमच्छ के सर पे तेज सी टक्कर मारी, ठा! मगरमच्छ तो नदी में ही ढेर हो गया बेचारा, लेकिन मेरे प्यारे सलीम भाई साहब के सर पे एक गहरा असर छोड़ के चला गया। चलिए, ये बात तो हमारी समझ में आई कि ये इस वजह से ऐसे हैं। आप ऐसे किस वजह से हैं? वो मुझे तो लोग कहते हैं मैं पिताजी पर गया हूँ। लोग आपसे सही कहते हैं। खैर बलदेव, हमें लगता है कि आप खामखा घबरा रहे हैं। अरे ये इम्तिहान बीरबल के लिए कुछ भी नहीं। आप देखिएगा, छोटी अम्मी के हर इम्तिहान में हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। आपको जिस राजा बीरबल पर इतना यकीन है, उसी राजा बीरबल को खुद अपने आप पर है। इसीलिए तो आपको इम्तिहान से सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं। बलदेव जी, एक अच्छा शिकारी वो होता है जो अपने शिकार के हर कदम, हर चाल पर नजर रखे। अपने दुश्मन को कभी अपने आप से कमजोर नहीं समझना चाहिए। जामना की छोटी अम्मी जान ने ये जो दर्द इम्तिहानों के मुकाबले की शर्त हमारे सामने रखी है, बादशाह मिर्जा और नासिर भी इसे जीतने की पूरी कोशिश करें। इतनी आसानी से वो हिंदुस्तान का तख्त अपने हाथों से नहीं जाएगा। अम्मी जान, हमको यकीन नहीं होती आप हमारे साथ ऐसा करती। जिस हिंदुस्तान के तख्त का ख्वाब हम पूरी जिंदगी भर देखती, वो तख्त हमको मिलने को होती और तभी आप हमारी खुशी छीन लेती। हम आपके बेटे या दुश्मन होती अम्मी जान। बड़ी बेगम साहिबा, बिरबल जैसे चालाक आदमी की अकलमंदी को रौन दिया था हमने अपनी चालाकी और अकलमंदी से। टूटा फतेह का प्याला, लब की तृष्णा ना बुझा पाया। गुस्ताखी माफ बड़ी बेगम साहिबा। कहने का मतलब यही था कि बादशाह मिर्जा आपके सगे बेटे हैं और अकबर सौतेले। फिर जीता हुआ तख्त वापस छीन के इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया आपने? अकलमंदी और साजिश की तलवार का वार कभी अधूरा नहीं रहना चाहिए नासिर। नहीं तो फतेह का प्याला कभी लंबे वक्त तक नहीं टिकता। अम्मी जान, को समझ में नहीं आती। आप चौसर की बाजी जीतकर हिंदुस्तान के तख्त पर बैठ तो जाते हैं, लेकिन आवाम और फौज की बगावत बहुत जल्द आपको उस तख्त से गिरा देगी। हम अभी नहीं समझी अम्मी जान। ओहो, नहीं समझी, नहीं समझी, नहीं समझी, नहीं समझी। बड़ी बेगम साहिबा, तुम तो कभी कुछ समझती नहीं है। हम तुमको कितना समझाती, फिर भी तुम कुछ नहीं समझती। बड़ी बेगम साहिबा, क्षमा कीजिए। आप जैसी अकलमंदी और दानिशमंदी मुझ जैसे अदने से मुलाजिम में कहां। आपके कहने का तात्पर्य हमें समझ गया। उस चौसर की बाजी से तख्त जीतकर तुम आवाम की इज्जत नहीं जीत सकते। हिंदुस्तान के आवाम के दिल में अभी तक अकबर बादशाह है, लेकिन अगर तुम ये 10 इम्तिहान जीत जाते तो आवाम इसे इंसाफ समझेगी। तुम्हें अकबर से ज्यादा काबिल, अकलमंद और बहादुर समझकर तुम्हारे आगे सर झुकाए। लेकिन अम्मी जान, हम ये सारे के सारे 10 इम्तिहान जीतेंगे कैसे? कहीं अकबर जीत गई तो? अरे इम्तिहान भी हमारे होंगे और जवाब भी हमारे, जो सब हम तुमको पहले से ही समझा दें। अकबर किसी भी सूरत हाल में नहीं जीत पाएगा।
अरे अम्मी जान, आप तो कमाल है। हम तो एक बार समझ गए थे कि कहीं अकबर के लिए आपके दिल में मोहब्बत का जज्बा तो नहीं जाग गया। नामुमकिन। हम तो अकबर से उसी दिन से नफरत करते हैं जिस दिन से वो हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क का बादशाह बन गया था, और हमारे कहने के बावजूद भी उसने हिंदुस्तान का तख्त तुम्हारे साथ साझा करने के लिए मना कर दिया था। तभी हमने सोच लिया था कि हिंदुस्तान के तख्त पर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बिठा देंगे। अब तुम बस देखते जाओ क्या हाल करते हैं हम उस अकबर का, क्योंकि अभी जिंदा हैं। मित्र बीरबल, आपने हमें जो खबर है सुनाई उस पर यकीन होता नहीं। बेगम चूचक रच रही है साजिश जहांपना के खिलाफ। ये किसी भी माँ को शोभा देता नहीं। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा मित्र तानसेन कि बेगम चूचक ऐसा कर सकती है, लेकिन कानों से सुनी और आंखों से देखी बात को झुठलाया नहीं जा सकता। हमें तो ये लगता था कि बेगम चूचक जहांपना से भी उतना ही प्यार करती हैं जितना बादशाह मिर्जा से करती है, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि सत्य जो है वो कल्पना से भी विचित्र होता है। परंतु मित्र बीरबल, अब ये सत्य बन गया है बड़ा डरावना, असंभव हो जाएगा जिसे संभालना। बेगम चूचक ही निर्धारित करेगी उन 10 इम्तिहानों को, तो कैसे बात बनेगी? हर इम्तिहान में वो जिता देगी अपने बेटे मिर्जा को, तो हमारे जहांपना की दाल कैसे गलेगी? यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। जब चौकीदार ही चोरी करने लगे तो फिर चोरी से कैसे बचा जाए? बीरबल जी, आपके घर में चौकीदार ने चोरी कर ली, आपने हमें बताया तक नहीं। चौकीदार से यहाँ हमारा मतलब है बेगम चूचक, और चोरी मुगलिया तख्त की हो रही है। तो आप ये बात जाके जहांपना से कह क्यों नहीं देते? इससे जहांपना 10 इम्तिहानों से ना कह देंगे और बेगम चूचक और बादशाह मिर्जा के गंदे इरादों से बच जाएंगे। सोचा था, हमने भी यही सोचा था अनारकली, लेकिन बाद में हमारे दिमाग में एक बात आई कि जहांपना को बचाने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा, इसलिए ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जहांपना को नहीं, रानी साहबा को नहीं, यहाँ तक कि बलदेव जी को भी नहीं। हमें नुकसान कैसे होगा, जरा हमें ये बताइए। इस राग को हमें पूरी तरह गा के सुनाइए। मित्र तानसेन, जैसे ही जहांपना को इस साजिश का पता चलेगा तो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हंगामा कर देंगे। और फिर जैसे अनारकली ने कहा, 10 इम्तिहानों का ये मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तब तो अच्छा ही होगा ना बीरबल जी, इससे जहांपना 10 इम्तिहान में हारने से बच जाएंगे। क्यों तानसेन जी? सही कहा आपने अनारकली, हमें भी लगती है ये बात भली। 10 इम्तिहानों के इस मुकाबले में हारने से तो जहांपना बच जाएंगे, लेकिन एक बात आप दोनों भूल रहे हैं। चौसर की बाजी में जहांपना मुगलिया तख्त पहले ही हार चुके हैं। अगर 10 इम्तिहानों का ये मुकाबला नहीं हुआ तो फिर चौसर की बाजी के फैसले को आखिरी फैसला माना जाएगा और हमारे बादशाह बनेंगे बादशाह मिर्जा। ओहो, हमने तो ये बात सोची नहीं थी। अनारकली, ये तो सारे गामा पा के सप्तम सुर से भी ऊंची मार है। जहांपना की तो इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ ही हार है। जहांपना की हार को जीत में बदलना होगा मित्र तानसेन। चौसर की हारी हुई बाजी को तो हम पलट नहीं सकते, लेकिन 10 इम्तिहानों की इस मुकाबले में जीतकर जहांपना का मुगलिया तख्त उन्हें वापस जरूर दिला सकते हैं। लेकिन बीरबल जी, जब चूचक बेगम 10 इम्तिहान देंगी है इसी जिसमें बादशाह मिर्जा की ही जीत हो, तो आप जहांपना को कैसे बचाएंगे? अनारकली, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा पंछी ये सोचता है कि वो किसी को नजर नहीं आ रहा, लेकिन उन्हें एक बात भूल जाता है कि उससे ऊपर आसमान में उड़ता हुआ पंछी उसे साफ साफ देख सकता है। बीरबल जी, ये कौन सा नया पक्षी है और कौन से डाल में बैठा है? बताइए ना। पंछी। हाँ, पंछी बताइए। चूचक बेगम है अनारकली। चूचक बेगम पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठी पक्षी है, और अगर उनसे जीतना है तो हमें उनसे भी ऊंची उड़ान उड़नी होगी। हर इम्तिहान के फैसले तक मिर्जा से पहले पहुंचना होगा।
जिस तरह से नासिर ने बेईमानी करके हमारे जहांपना से उनका मुगलिया तक छीन लिया, उसी तरह हम अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके अपने जहांपना को उनका मुगलिया तख्त वापस दिलाए।